हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलेन मनहुआ के चैप्टर 350 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं। उसी समय वह ब्रिलियंट लाइट तुरंत ही कई सुप्रीम कल्टिवेटर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जो हैरानी और ऑ के साथ उसे देखते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या वे सच में एक ट्रू इमॉर्टल किंगडम वेपन फोर्ज कर रहे हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति टिप्पणी करता है कि अतीत में जब इमॉर्टल डाओ फिगर्स इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स फोर्ज करते थे तब कभी भी इतना ग्रैंड स्पेक्टिकल देखने को नहीं मिला था। वॉइड गॉड क्लैन का एंसेस्टर धीमी आवाज में बुदबुदाता है कि मोमेंटम अब सेट हो चुका है। उसे डर था कि इस विशाल अपर रियलम में जल्द ही ऐसी फोर्स सामने आ जाएगी जो चांगशिंग फैमिली से भी आगे निकल जाएगी। उसके पीछे खड़ा एक और रेमिनेंट इमॉर्टल बुदबुदाते हुए पूछता है कि यू मिंगकोंग के पिता चुपचाप उसे कहते हैं कि वह तुरंत गू वेचेंग को मैसेज भेजे और उसे वार्निंग दे कि यह फोर्स अपर रियलम के किसी भी फैक्शंस को पूरी तरह फ्लैटन कर सकती है, इसलिए वह और गियो फैमिली दोनों ही बेहद सावधान रहें। वह आगे कहता है कि उसे शक है कि इस डार्क हेवनली कोर्ट का मास्टर पूरे अपर रियलम को यूनिफाई करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस मास्टर ने उनके खिलाफ कोई मूव नहीं किया था, लेकिन अब उसका सामने आना शायद इस बात का संकेत था कि उसने पर्याप्त स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर ली है। जल्द ही दूसरे रेमिनेंट इमॉर्टल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। ब्लाइंडफोल्ड व्यक्ति ग्रेट एल्डर से पूछता है कि क्या अपनी डिवाइन सेंस के जरिए वह उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा साफ साफ देख सकता है। ग्रेट एल्डर जवाब देता है कि वह उसके चेहरे को देख नहीं सकता, हालांकि उसके मन में एक सटल फीलिंग है कि हेवनली डाओ इमॉर्टल पैलेस जल्द ही अपना एक सक्सेसर खोने वाला है। तभी हेवनली फीनिक्स मेडन सिक्स क्राउन किंग से पूछती है कि उसके हिसाब से वह कौन हो सकता है। इस पर वह जवाब देता है कि आखिर इसकी परवाह ही किसे है। वह आगे कहता है कि उन्हें बस अपना सिर झुकाकर सबमिट कर देना चाहिए और फिर मामला वहीं ही खत्म हो जाएगा। फिर लगभग उसी समय जब इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की क्राफ्टिंग पूरी होने वाली होती है, क्लाउड्स के बीच से इसे एक हेवनली ट्राइबुलेशन उतरती है और सीधे उस आर्टिफैक्ट पर स्ट्राइक करती है। वहां मौजूद एक अन्य एम्परर बुदबुदाता है कि यहाँ तक कि किंगडम्स वेपन को भी हेवन एंड अर्थ की डिवाइन अप्रूवल मिल चुकी है। वह कहता है कि जैसे ही यह इमॉर्टल लाइटनिंग ट्रिबुलेशन डिस्पर्स होगी, आर्टिफैक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई देता है और वह अनूट पूछता है कि क्या यह सच में एक इमॉर्टल डिवाइन किंगडम है। इसके बाद गुचेंग की डीप वॉइस एक बार फिर गूंजती है, जो घोषणा करती है कि किंगडम्स वेपन कंप्लीट हो चुका है। उसके फॉलोअर्स जोर से चिल्लाने लगते हैं और चैंटिंग करते हैं, किंगडम की डेस्टिनी को सप्रेस करते हुए एजेस तक इमॉर्टल रहो। कुछ सुप्रीम कल्टिवेटर्स ने थोड़ा झुककर बुदबुदाते हुए कहा, वी पे आवर रिस्पेक्ट्स टू द डिवाइन लॉर्ड। इसी तरह दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद कल्टिवेटर्स ने भी थोड़ा झुककर एक साथ घोषणा की, वी पे आवर रिस्पेक्ट्स टू द डिवाइन लॉर्ड। जैसे ही इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की ब्रिलियंट रेडियंस पूरे अपर रियलम में चमकने लगी, लोगों की एंडलेस वेव्स लगातार एक साथ चंटिंग करती रहीं और डिवाइन लॉर्ड को अपना सम्मान देती रहीं। इसके तुरंत बाद एपॉक ट्री को डिवाइन टेंपल के ठीक पीछे प्लांट कर दिया गया। गू चेंग ने सहजता से घोषणा की, एपॉक ट्री को यहीं प्लांट कर दो, ये लैंडस्केप की तरह भी काम करेगा और तुम्हारी कल्चरेशन में भी मदद करेगा। उसके लॉयल सब्जेक्ट्स ने एक साथ कहा, द डिवाइन लॉर्ड इज वाइज। आदब से आगे खड़ा था, जबकि उसके पीछे कई फेमिलियर फेसेस भी इकट्ठा हो गए थे। पैलेस ऑफ हेल के थर्ड एल्डर ने कहा, यंग मास्टर छिंगलुओ, लगता है हमने सही व्यक्ति को फॉलो किया। फिर उसने पूछा, लॉर्ड ऑफ हेल की तरफ क्या सिचुएशन है। छिंगलुओ बुदबुदाया, बुलशिट, क्या ये भी पूछने वाली बात है। हेल जाए भाड़ में, जिसे भी इसे इनहेरिट करना है वह कर ले। यान और बाकी लोग अपने आप ही ब्राइटली स्माइल कर रहे थे। गौदी की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोचा, देख रहे हो शियाओयांग, चॉइस सच में एफर्ट से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। फिर गुचेंग ने अपने फॉलोअर्स को कामली संबोधित करते हुए कहा, ओनेल राइट, बाहर के लोगों ने काफी देर तक देख लिया है, जाओ और उन सभी को अंदर इनवाइट कर लाओ। लगभग तुरंत ही डार्क हेवनली कोर्ट के कई सुप्रीम डाओ कल्टिवेटर्स गेट्स के बाहर पहुंच गए। 36 स्टार लॉर्ड्स में से एक ने कहा, द डिवाइन लॉर्ड इनवाइट्स एवरीवन टू एंटर फॉर अ चैट। एक हेजिटेंट डाओ अचीवर ने मन ही मन सोचा कि क्या वे सिंपली रिफ्यूज कर सकते हैं। जब वे सभी एक साथ अंदर जाने लगे तो एक फीमेल कल्टिवेटर ने रिमार्क किया, इतनी दूर तक अंदर आना पड़ा, यह जगह सच में मैग्निफिसेंट और ग्रैंड है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, आखिरकार वह करंट एज का एक इनविंसिबल पर्सन है, यह इमॉर्टल पैलेस पूरी तरह उसके योग्य है। तीसरे व्यक्ति ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, लगता है आज अपर रियलम के कई इंपीरियल लॉर्ड्स, सेक्ट मास्टर्स और यहाँ तक कि ट्रू एंसेस्टर्स को भी अपना सिर झुकाकर सबमिट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब वे सभी एक साथ इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक सुर में कहा, ग्रीटिंग्स डिवाइन लॉर्ड। ब्लाइंडफोल्ड रेमिनेंट इमॉर्टल मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यह मिस्टीरियस पर्सन कौन था, जबकि ग्रेट एल्डर को एक अजीब सेंसेशन महसूस हुई और वह बुदबुदाया, मुझे फिर से वही फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है। अपने थ्रोन पर शांतिपूर्वक बैठे गुचेंग ने सभी को आवाज दी। जब उसने आखिरकार खुद को रिवील किया तो उसने कामली उनसे कहा, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। पूरी क्राउड शॉक में गैस्प कर उठी और गू चेंग की ओर देखने लगी। यहाँ तक कि गू फैमिली के एल्डर्स भी पूरी तरह स्टन्ड रह गए और एक दूसरे की तरफ बीविल्डर्ड नजरों से देखने लगे। सिक्स क्राउन किंग भी
भी इसी तरह शॉक में था, हालांकि उसने मन ही मन कहा कि उसे पहले से ही इसकी एक्सपेक्टेशन थी। आसपास की कंफ्यूजन के बीच यूए मिंगकोंग पूरी तरह काम और एक्सप्रेशनलेस बनी रही, जबकि ये ब्रदर्स पूरी तरह एस्टाउंडेड रह गए और बुदबुदाए। यह आखिरकार वही कैसे हो सकता है? उनके एंसेस्ट्रल अंकल ने उनके शोल्डर्स पर हल्की टैपिंग करते हुए चुपचाप उन्हें याद दिलाया, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि इतने सालों में डार्क हेवनली कोर्ट ने कभी भी गू फैमिली, वोंग फैमिली, वुशुओंग इमॉर्टल डायनेस्टी या यहाँ तक कि हमारे ये क्लैन पर एक बार भी अटैक नहीं किया? अब जब सिचुएशन यहाँ तक आ गई है तो तुम्हें वास्तव में उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। इस समय हमें पास्ट में उलझने के बजाय उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप बनाए रखने के बारे में सोचना चाहिए। इसी बीच बाकी कल्टिवेटर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। थिन बियर्ड वाले एक व्यक्ति ने कहा, लगता है एपॉक ट्री वास्तव में शुरू से ही 8 डेसोलेट्स एंड 10 डोमेन्स में मौजूद था। गु चेंग ने सबसे पहले उसे स्नैच कर लिया और पूरी दुनिया से उसे हाइड कर दिया। उसके बाद ही कुंजी यूनिवर्स में वे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुए। डार्क स्किन्ड कल्टिवेटर ने मन ही मन कहा, तो फिर एब्सोल्यूट इन कैलेमिटी का उससे डायरेक्टली रिलेटेड होना भी निश्चित है। पीछे खड़ी एक फीमेल डाओ अचीवर ने पूछा, अब ये सब जानने का क्या पॉइंट है? विनर बिकम्स किंग एंड लूजर बिकम्स अ बैंडिट। सिचुएशन तो पहले ही सेट हो चुकी है। अचानक एक अननोन कल्टिवेटर गुस्से में चिल्ला उठा, गुचेंग, तो ये सब तुम ही थे? डार्क हेवनली कोर्ट, इनहेरिटर वन ऑफ डेमोनिक आर्ट्स, ये सब तुम्हारी एलैबोरेट स्कीम थी। तुमने पूरे अपर रियलम के सभी लोगों को खेला है। 36 स्टार लॉर्ड्स में से एक ने तुरंत उसे रोकते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, इंसोलेंट। मामला और बढ़ने से पहले ही उस चिल्लाने वाले व्यक्ति के पास खड़ी फीमेल कल्टिवेटर ने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया और उसे सख्ती से फुसफुसाकर चुप रहने को कहा। साथ ही उसने पूछा कि क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? यू मिंगकोंग के पिता को यह एहसास होने पर गहरा सरप्राइज हुआ कि गू फैमिली के अपने कई एल्डर्स को भी इस पूरी बात की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपनी डॉटर के फेस की ओर देखा और पाया कि उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह काम था। यह देखकर उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा, लगता है एम्प्रेस मिंगकोंग को इस बारे में बहुत पहले से ही पता था। गुचेंग धीरे धीरे अपने थ्रोन से खड़ा हुआ और पूरी तरह शॉक्ड क्राउड की ओर मुड़कर बात करने लगा। उसने कहा कि वह इमॉर्टल कन्फर्टिंग रोल एस्टैब्लिश करना चाहता है। उसने घोषणा की कि जो भी उसके डिवाइन किंगडम में एंटर करेगा वह रोल में एंटर कर सकता है, इमॉर्टल स्टेटस हासिल कर सकता है और किंगडम की ओर से एंडलेस ऑफरिंग्स ऑफ फेथ एंड इंसेंस प्राप्त कर सकता है। सभी लोग पूरी तरह सरप्राइज्ड रह गए। डार्क स्किन डाओ अचीवर ने मन ही मन कहा, इमॉर्टल कन्फरिंग रोल। फिर उसने स्कॉफ करते हुए कहा, यह ग्यूचिंग किसी भी तरह से कोई अच्छा इंसान नहीं है और यह पूरी तरह इम्पॉसिबल है कि वह बिना किसी रीजन के हमें फायदा उठाने दे। सामने खड़े बियर्ड डाओ अचीवर ने कहा, उसके पास्ट बिहेवियर को देखते हुए इस मैटर के पीछे कोई मैसिव पिटफॉल छिपा होने की पूरी संभावना है। हमें इस बारे में बहुत केयरफुली विचार करना होगा। डार्क स्किन डाओ अचीवर ने सहमति जताते हुए कहा, इमॉर्टल कन्फरिंग रोल एस्टैब्लिश करके वह निश्चित रूप से अपर रियलम के मायराइड हेवेंस एंड 10,000 डोमेन्स को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, बशर्ते कि हम प्रोफाउंड फाउंडेशन फिगर्स पीछे हटने से इनकार करें। गुचेंग ने समझाया कि हेवन एंड अर्थ के सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वे किसी भी रेस के हों, इमॉर्टल कन्फरिंग रोल में एंटर कर सकते हैं। उसने घोषणा की कि वह हेवन एंड अर्थ के फंडामेंटल रूल्स को फिर से क्रिएट करना चाहता है। उसने रिवील किया कि सुप्रीम रियलम और उससे ऊपर के लोग रोल में एंटर करके उसके साइड में आ सकते हैं और सुप्रीम इमॉर्टल डाओ लॉज को कंप्रीहेंड कर सकते हैं। पूरी क्राउड तुरंत वाइल्ड एक्साइटमेंट से बज करने लगी और बुदबुदाने लगी, क्या सुप्रीम रेल्म और उससे ऊपर के लोग रोल में एंटर कर सकते हैं? एक अन्य व्यक्ति ने ईगरली कहा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास भी कर्व पर उन्हें ओवरटेक करने और प्रोफाउंड फाउंडेशन फिगर्स तक कैचअप करने का एक जेन्युइन चांस है? एक कल्टिवेटर ने ओनुड हैरानी से पूछा, क्या ये सच है यंग मास्टर गु? एक अन्य व्यक्ति ने तुरंत उसे चिल्लाकर इडियट कहा और इंसाइट किया कि अब उसे उन्हें प्रॉपरली डिवाइन लॉर्ड कहकर एड्रेस करना चाहिए। डार्क स्किन डाओ अचीवर यंग कल्टिवेटर के ओवरफ्लोइंग एंथुसियाज्म से पूरी तरह सरप्राइज्ड था, जबकि बियर्ड डाओ अचीवर ने रिमार्क किया, क्या ब्रिलियंट मूव है। कैडलन के नीचे से फायरवुड ही खींच लिया। गुचेंग अपने ऊंचे आसन से नीचे उतरा और सॉफ्टली प्रोक्लेम किया, इनेट अब एग्जिस्ट नहीं करता, एक्वायर्ड को रिवर्स कर दिया गया है। ग्रेट डाओ फॉर्मलेस है, फिर भी वह हेवन एंड अर्थ को जन्म देता है और सभी रूल्स कंटिन्यूअस एवोल्यूशन से डेरिव्ड होते हैं। यू मिंगकोंग के करीब जाते हुए उसने आगे कहा, जब इनेट मैनिफेस्ट हो सकता है तो करंट में नेचुरली उन्हें फिर से रिक्रिएट और इवॉल्व कर सकता है। इसके बाद उसने पूरी क्राउड के सामने यू मिंगकोंग के हैंड्स को जेंटल थाम लिया। वह अपना ग्रैंड स्पीच जारी रखता है और इसी दौरान उसके शरीर से प्रोफाउंड डाओ रिदम्स एमिट होने लगते हैं, जो यू मिंगकोंग के हैंड्स थामे रहने के साथ चारों ओर रेडिएट होने लगते हैं। डिवाइन डाओ रिदम्स पूरे पैलेस में फैलने लगते हैं और आसपास मौजूद क्राउड पर भी उनका प्रभाव पड़ने लगता है। सिक्स क्राउन किंग पूरी तरह बैफल्ड था और उसने नोटिस किया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने वास्तव में थोड़ा कॉम्प्रिहेंड कर लिया हो। उसके पीछे खड़े एम्परर ने फर्मली एग्री किया। ग्यूचेंग की वॉइस पूरे डिवाइन टेम्पल और पूरे अपर रेल्म में पावरफुल तरीके से एको हुई। उसने प्रोक्लेम किया कि इमॉर्टल दाओ का एक पाथ है और वह डिवाइन किंगडम के भीतर मौजूद है। जैसे जैसे काउंटलेस दूसरे कल्टिवेटर्स क्लाउड्स में स्थित सेलेस्टियल डिवाइन टेम्पल की ओर उड़कर करीब आने लगे, उसने अनाउंस किया कि उसके डिवाइन किंगडम
किंगडम के सभी सिटीजन्स फ्रीली यहाँ आकर डो को सुन सकते हैं। इसके बाद गुचेंग ने क्राउड को एड्रेस करते हुए उनकी अल्टीमेट डिसीजन के बारे में पूछा। उसके ठीक बगल में खड़ी एम्प्रेस यूए मिंगकोंग ने सबसे पहले बोलते हुए डिक्लेयर किया कि वुशुआंग इमॉर्टल डायनेस्टी बिना किसी कंडीशन के डिवाइन किंगडम को सबमिट करेगी। उसके तुरंत बाद गु फैमिली हेड ने कहा कि चांगशेंग गु फैमिली भी ऐसा ही करेगी। इसके कुछ ही समय बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ने अनाउंस किया कि ये फैमिली और जी फैमिली भी इक्वली सबमिट करने के लिए विलिंग हैं। अपनी वॉइसेस को एक करते हुए वे सभी एक साथ डीपली बो हुए और एक सुर में चंटिंग करने लगे।